आज का खाना ऐसा है जो एक बार बन जाए तो घर वाले कहेंगे कल भी यही बनाना। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा मसाले ऐड किए हैं और ना ही ज़्यादा मेहनत, बस खालिस जायका और सुकून। अगर तो सर्दियों में आप भी सादा मगर जायकेदार राइस पसंद करते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। आलू मटर फूल गोभी राइस पुलाव ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि इसको बनाना भी बहुत आसान है। राइस को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और राइस मैंने बासमती डबल स्टीम यूज़ किया है। इससे राइस बहुत ही मज़ेदार और खिले खिले बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच ऑयल डाला है और इसमें 1 प्याज और कुछ साबित खड़े मसाले ऐड किए हैं। प्याज को हमने बिल्कुल लाइट ब्राउन कर लेना है और प्याज को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना। जैसे ही लाइट सा ब्राउन होगा तो हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन अदरक पेस्ट और ज़ीरा। इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और लहसुन अदरक डालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई लाजमी करना है और उसके बाद हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे फूल गोभी। फूल गोभी को आपने पहले ऐड करना है। इसको 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है। इसको मैं फ्राई इसलिए पहले कर रही हूँ ताकि इसकी जो स्मेल है वो दूर हो जाए और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो आपने गोभी को पहले ऐड करके ही इसको फ्राई करना है और उसके बाद आप बाकी की सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें मटर और आलू डाल दूँगी। सब्जियों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डालिएगा। मैं हाफ़ केजी राइस बना रही हूँ तो मैं इसलिए इसमें 1 कटोरी मैंने गोभी ऐड की है और 1 कटोरी इसमें मैंने ऐड की है मटर और आलू की। तो सबकी मैंने सब्जियों की जो मिकदार है एक जैसी रखी है। आप कम या ज़्यादा अपने मुताबिक कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टमाटर और इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें। आजकल के फ्रेश मौसम की सब्जियों को गलाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता तो हमने बिल्कुल थोड़ी टाइम ही इनको फ्राई किया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक। नमक आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना और 1 चम्मच इसमें मैंने डाला है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी। 2 कटोरी इसमें पानी की ऐड करूँगी क्योंकि 1 कटोरी राइस की थी तो इसलिए मैंने इसमें 2 कटोरी डाली है। आप नमक को आप ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके बाद आप इसमें नमक ऐड करें ताकि कम या ज़्यादा हो तो आपको पता चल जाए। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी राइस। और जब पानी में उबाल आने लगे ना तो तभी ही आपने राइस ऐड करने हैं। फ़ौरन से आपने राइस ऐड नहीं कर देने। और अब हमने इसका जो पानी है वो ड्राई करना है। मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे ताकि राइस भी इसमें पक जाए। तो 2 चम्मच इसमें ड्राई धनिया डाल दूँगी और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको पकाऊंगी जब तक इसका थोड़ा सा पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो जैसे ही पानी इसका ड्राई होगा तो इसको हम दम पे लगा देंगे। दम लगाने से पहले मैं इसमें डालूँगी इमली का पानी। तो इमली को 1 चम्मच मैंने पानी में भिगो के रख दिया था और अब इसका पानी जो है मैं इसमें डालकर इसको दम लगा दूँगी। मैंने सिर्फ इसमें 1 ही चम्मच इमली का ऐड किया था। तो अगर आप राइस ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा इसमें रख लें। तो इससे जो जायका है बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिल्कुल लो आंच पे हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे। तो आप देखें बिल्कुल जो राइस है सॉफ्ट बना है और नीचे भी बिल्कुल नहीं लगे और बिल्कुल खिले खिले राइस बने हैं। और इस पुलाव के बनाने के बाद आपके जो घर वाले हैं इसके फ़ैन हो जाएंगे और आपसे फरमाइश करके ही बनवाया करेंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी है। और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।